ममाख्यान्तम्रान्तस्य ज्ञानशलाकः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यप्रभुष्ठास्थापितां येन भूतले स्वयं दुःखदामेन ददाति सान्त्वनं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्यामा श्यामा बापूजी सरकार बोलो, बापूजी सरकार, बापूजी सरकार बोलो, 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 बापूजी सरकार। भक्ति पार 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 भक्ति पार। प्रभु पार प्रभु पार प्रभु पार प्रभु पार प्रभु पार प्रभु पार प्रभु पार। सब लोग हाथ उठा के बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति दीनबंधु जगतपति गोपीश गोपिका कांता गोपीश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते राधा कांत नमोस्तुते तप्ता कंचन गौरंगी तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुत देवी विश्वानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय नमामि हरे प्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद श्वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती मधुसूदनाय बापूजी इति नामिने नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियाय ते दुर्लभ कृष्ण भक्ति ही अति सरल कार्य। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तत्त्वजाय बुद्धिरिया। श्रीमद् भागवत महापुराण की राधेश्याम राधेश्याम। आज श्रीमद् भागवत महापुराण का चौथा दिन है और हमने छठे स्कंद तक समाप्ति की थी श्रीमद् भागवत महापुराण को। आज 7वें स्कंद पे हम चर्चा करेंगे। हिरण्यकशिपु जो मैंने आपको बताया था कि जय और विजय जो भगवान के द्वारपाल थे
जय और विजय जो भगवान के द्वारपाल थे, जिनको श्राप मिला 3 जन्म राक्षस के या 7 जन्म ब्राह्मण के। उस समय जय विजय ने सोचा 7 जन्म ब्राह्मण के, लेकिन भगवान से तो हम दूर हो जाएंगे, पृथ्वी पे चले जाएंगे, हमें 3 जन्म राक्षस के ही मंजूर है। तब 1 जन्म हुआ हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का, दूसरा रावण और कुंभकर्ण का, तीसरा जन्म शिशुपाल और दंतवक्र का हुआ। अब हिरण्याक्ष के बारे में मैंने आपको बताया था भागवत के माध्यम से कि भगवान वराह के साथ युद्ध हुआ हिरण्याक्ष का, और हिरण्याक्ष का वध किया। देखिए, जो कोई भी राक्षस भगवान के हाथों मरे हैं, उनकी मृत्यु हुई है, तो उनका भी उद्धार हुआ है, क्योंकि किनके हाथों मरे हैं? भगवान के हाथों, त्रिलोकीनाथ के हाथों मरे हैं, तो उनका भी उद्धार हुआ है। अब हिरण्याक्ष जो है उसका वध भगवान वराह ने किया, भगवान विष्णु ने किया। तो हिरण्यकशिपु का भाई था हिरण्याक्ष, तो हिरण्यकशिपु भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानता था कि मेरे भाई का वध विष्णु ने किया है, तो विष्णु मेरा शत्रु है। ये भागवत की कथा आती है, ध्यान दीजिएगा। हिरण्यकशिपु ने 10,000 वर्ष तक, आप लोग कथा में ध्यान दीजिए, राधे श्याम, 10,000 वर्ष तक एक पैर के अंगूठे पे खड़े रहकर हिरण्यकशिपु ने तपस्या की। और जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा? ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना मैं घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर मरूं, ना मैं ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना किसी अस्त्र शस्त्र से मरूं ना किसी हथियार से मरूं, ना किसी मनुष्य से मरूं ना किसी पशु से मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब जैसे ही वरदान मिल गया, ये भागवत की कथा आती है हिरण्यकशिपु की। जैसे ही वरदान मिल गया हिरण्यकशिपु को, वैसे ही वो अपने आप को ही भगवान मानने लगा। राधे श्याम बोले, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। याद रखिएगा, इंसान को जब कोई भी पोजीशन, कोई भी पावर मिल जाता है और उसका वो गलत उपयोग करता है, तो उससे एक न एक दिन वो पावर, वो पोजीशन उसके हाथ से निकल जाता है। कोई भी पावर, कोई भी पोजीशन अगर उसे मिलता है और उसका वो गलत उपयोग करता है, तो उसके हाथ से वो पोजीशन, वो पावर निकल जाती है। तो हिरण्यकशिपु ने अपने आप को ही भगवान मानना स्टार्ट किया। यज्ञ, हवन, पूजा पाठ सब कुछ बंद करवा दिया और अपने आप को ही भगवान मानता था। और क्या कहता था? कोई भी हरि हरि नहीं कहेगा, सब लोग क्या बोलेंगे? हर हिरण्यकशिपु। कोई भी हरि हरि नहीं करेगा, सब बोलेंगे हर हिरण्यकशिपु। क्यों? अत्याचार हिरण्यकशिपु के बढ़ गए, साधु संत ब्राह्मणों को सबको कष्ट देने लगा और खुद को ही भगवान मानने लगा। लेकिन हिरण्यकशिपु के घर में ही एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम हुआ प्रहलाद। बोलो प्रहलाद महाराज की। प्रहलाद जब कयादु, माँ कयादु के गर्भ में थे प्रहलाद जी महाराज, तब संतों के पास, नारद जी के पास रहती थी माँ कयादु। उस समय वो हरि कथा कीर्तन भजन सुनती थी, तो प्रहलाद भी गर्भ में बैठे बैठे हरि कथा कीर्तन और भजन सुनता था। ये होते ही गर्भ संस्कार। अगर कोई भी स्त्री गर्भ से हो, तब से ही उसे हरि कथा कीर्तन में ही लग जाना चाहिए, तो प्रहलाद जैसा बच्चा उत्पन्न होगा।
लेकिन यहाँ पे स्त्री को पहले से ही डॉक्टर कहता है आराम करो, अब आप प्रेग्नेंट हो, गर्भ से हो, तो वो देखेगी टीवी, देखेगी मोबाइल, आराम करना है तो वो शाहरुख खान को देखेगी, ऋतिक रोशन को देखेगी, तो बच्चा भी शाहरुख खान की तरह बचपन से ही नाचने लगता है। 2 साल का बच्चा गाना चलाओ तो नाचने लगेगा। राधे श्याम बोले। वो छोटे छोटे बच्चे नाचने लगते हैं, अब हीरो बन गए, खुद को शाहरुख खान और ऋतिक रोशन समझने लगता है। तो गर्भ संस्कार होते हैं, आप माताएं जो भी करती हो वो बच्चे पे असर होता है। इसलिए यहाँ व्यासपीठ के माध्यम से मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगी माताओं को कि जब भी गर्भ धारण हो स्त्री को, तब उसे हरि कथा कीर्तन में और भजन में और श्रीमद् भागवत महापुराण में अब पढ़ने में लग जाना चाहिए। तो अब प्रहलाद बचपन से ही बोलते ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखो कथा में डिस्टर्ब हो रही है, जल्दी जल्दी बैठ जाइए और सब लोगों का ध्यान इधर हो, क्योंकि कथा में आए हो, आप लोगों को देखने नहीं आए हो। जो आ रहे हैं वो बैठ रहे हैं, आप कथा में आए हो। आपका कंसंट्रेशन, आपका ध्यान किस में होना चाहिए? अरे पिक्चर भी देखने जाते हैं ना, रोने का सीन होता है तो हम भी रोते हैं, हंसने का सीन होता है तो हम भी हंसते हैं, है कि नहीं? पूरा ध्यान मग्न हो जाते हैं ना उसमें, तो कथा में क्यों नहीं? ध्यान दीजिए मेरी माताओं, मेरे भाइयों, राधे श्याम। और बीच में जो भी उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, प्लीज ऐसा ना करें कथा के बीच में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे। तो कथा की ओर चलते, प्लीज सब लोगों का ध्यान इधर ही होना चाहिए। प्रहलाद महाराज बचपन से ही भगवान के नाम में लग गए। जिस उम्र में भी आपको भक्ति करने का मौका मिलता है, करना स्टार्ट करिए। इंतजार मत करिए कि जब बूढ़े होंगे तब भजन कर लेंगे, तब भजन कर लेंगे, तब भजन कर लेंगे, तब कथा में जाएंगे, तब सत्संग में जाएंगे। जिस उम्र में भी जिसको समय मिलता है, क्योंकि याद रखिएगा मौत कभी ये नहीं देखती छोटा बच्चा है, जवान है, बड़ा है या घर में ही कमाने वाला है। मृत्यु कभी किसी पे दया करने वाली नहीं। एक बच्चा अपने मित्र के घर गया, छोटा सा 7-8 साल का बच्चा, ठंडियों के दिन थे, अपने दोस्त के घर गया। उसकी माँ, दोस्त की माँ, उसने आग जलाई थी हाथ वगैरह गर्म करने के लिए, सेकने के लिए। तो वो लड़का देख रहा था उसके मित्र की माँ लकड़ियां जो है वो आग में डाल रही थी। चाहे छोटी लकड़ी हाथ में आ रही थी या बड़ी लकड़ी हाथ में आ रही थी, सब आग में डाल रहे थे। अग्नि, आग ये नहीं देख रही थी कि छोटा बच्चा है, आग ये नहीं देख रही थी कि छोटी लकड़ी है या बड़ी लकड़ी है। ऐसी मौत ये नहीं देखती छोटा बच्चा है या बड़ा बच्चा है, जवान है, घर में एक कमाने वाला है। मृत्यु कभी किसी पे दया करने वाली नहीं है, मौत तो आएगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे। सेवाराम मंदिर से हमारे भाई ट्रस्टी आए हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
कृष्णा। तो हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे भाइयों का। राधे श्याम। तो आइए कथा की ओर फिर से हम बढ़ते हैं। आप बैठी बैठी कथा में बैठिए। राधे श्याम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। राधे श्याम। हरे तो प्लीज आप सब लोग थोड़ा थोड़ा आप यहाँ ध्यान दीजिए और शांति का दान दीजिए। कथा में शांति की बहुत जरूरत होती है, कृपया शांति का दान दें। राधे श्याम। और अभी कोई भी आना जाना ना करे प्लीज, ये भी थोड़ा आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है। तो कथा की ओर हम बढ़ते हैं। तो मैं बात क्या कर रही थी, प्रहलाद महाराज जो बचपन से ही भगवान की भक्ति में लग गए क्योंकि गर्भ संस्कार थे। आज इंसान का बच्चा होता है तो बोलते हैं भाई उसका नाम राम रखो, कृष्ण रखो, नारायण रखो। बोले कि एडा जूना नाला के रखन रुआ, क्या रखते हैं पता है आज के नाम? कियांश, प्रियांश, जियांश, अले कितना चाहिए ये नाला। राम, कृष्ण, नारायण ये सब छूट गए। अभी क्रियांश, प्रियांश, जियांश, पता नहीं क्या क्या होता है। अंश पुठ्या हुंदो। तो भगवान का नाम, भगवान के नाम पे नाम रखा है। 10 बार भी पूरे दिन में राम बोला तो यूं आपके मुंह से राम निकल जाएगा और आपका जीवन सफल होगा। अजामिल ने अपने बेटे नारायण का नाम नारायण रखा ना, तो नारायण करते करते तर गया। आप अपने बच्चों के नाम भगवान के नाम से रखोगे, ऐसे ही तर जाओगे। तो प्रहलाद महाराज जब छोटे थे बालक, 5 बरस के पहली बार स्कूल गए, हिरण्यकशिपु ने गोदी में बिठाया और पूछा बेटा आज स्कूल से क्या सीख कर आए। जैसे आप अपने बच्चे को पहले दिन स्कूल जाता है तो गोदी में बिठा के पूछते हो ना। तो प्रहलाद महाराज ने उत्तर क्या दिया, पिताजी मैंने तो यही सीखा है इस संसार में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि ही है। इस संसार में सर्वश्रेष्ठ श्री। जैसे ही हिरण्यकशिपु ने सुना, उठा के गोदी से फेंक दिया, क्योंकि लागी लागी सब कहे, लागी होए तो रोए, हमको तो ऐसी लागी पिया दिखा दो कोई। मैं आप सबों को भी कहती हूँ, मेरी माताओं, मेरे भाइयों, आप सब अगर धर्म पे चलोगे तो आपके बच्चे भी चलेंगे, नहीं तो धीरे धीरे राधे श्याम। थोड़ो पुठिया थी वञो, सगन हेॾे हाणे लंघण जी जॻह न बची आहे। थोड़ो पुठिया ऐं कॾहिं कॾहिं पुठिया थियण में ई मज़ो आहे। जेको सम्झी वो सम्झी वियो। कॾहिं कॾहिं पुठिया थियण में भी आनंद हूंदो आहे, मज़ो हूंदो आहे, उन में ही चमत्कार हूंदो आहे। राधे श्याम बोले। तो मैं बात क्या कर रही थी, आप सबों को मैं कहती हूँ आप धर्म पे चलोगे तो आपके बच्चे भी, आने वाली जो पीढ़ी है वो भी धर्म पे चलेगी। आप देखो हम हिंदू अपने धर्म पे कितने कच्चे हैं। आप देखो मुसलमान के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी टोपी पहनना नहीं छोड़ेंगे। क्रिश्चियन के बच्चे छोटे क्रॉस लटकाना नहीं छोड़ेंगे और बचपन से वो कुरान और बाइबल पढ़ते हैं। आप हमारे आपके बच्चों से पूछो भगवत गीता के श्लोक, भागवत के श्लोक। उनको अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और ऋतिक रोशन के बारे में तो पता है, लेकिन गीता के श्लोक नहीं आएंगे। राधे श्याम बोले। वो पूरा दिन इंस्टाग्राम पे और फेसबुक और यूट्यूब पे लगा रहेगा।
लेकिन उसको अपने धर्म की ABCD भी का भी पता नहीं होगा, नॉलेज नहीं। क्यों? माँ बाप को ही नहीं पता, माता पिता को ही नहीं पता, तो बच्चों को कहाँ से पता होगा। इसीलिए हम सबों को अपने धर्म पे चलना बहुत जरूरी है। और हमारे धर्म ने ही बहुत कुछ सिखाया, ध्यान दीजिएगा, हमारे धर्म ने ही बहुत कुछ सिखाया। ये कहते हैं ना लेडीज फर्स्ट, ये कहाँ से कॉन्सेप्ट आया, कहाँ से आया? कि जब भगवान श्री राम वन में गए और केवट की नाव में जब चढ़ा रहे हैं, तो पहले माता सीता को चढ़ा रहे हैं हाथ पकड़ के। ये लेडीज फर्स्ट का कॉन्सेप्ट तब से आया, हमारे धर्म ने सिखाया। ये जो विमान, अभी ये एरोप्लेन निकले हैं, राधे श्याम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम असांजा भावर आहिनि वासुराम मंदिर में, असां हिननि जो स्वागत था कयूं पिया। हरे हरे, असां भाउरनि जो स्वागत था कयूं पिया। इते पधारियल संत श्री सेवाराम मंदिर, प्रभु सेवाधाम ऐं साईं वासुराम दरबार जे प्रेमियुनि जो सभिनी जो स्वागत आहे। सभिनी खे निमाणी वेनती आहे त हींअर ताईं जीअं शांतीअ सां कथा जो श्रवण करे आहियो, अंदरि जेका ॿाहिरि जेके माताऊं अंदरि बीठा आहिनि उहे शांतीअ ध्यानु ॾियनि, ॿाहिरि अंदरि पाल पथारिया आहिनि, अंदर पाल ते वेही करे कथा जो रस वठनि। सभिनी खे निमाणी वेनती आहे त इहा वेनती क़बूल कंदा। अंदर पाल पथारियल आहिनि, जेके माताऊं भाउर अंदर वेठा आहिनि, ॻाल्हियूं ॿोलियूं कनि था, हिन बदिरां पालनि ते वेही करे कथा जो श्रवण कनि। सतगुरुदेव भगवान की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो ये जो आजकल एरोप्लेन निकले, ये एरोप्लेन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, कहाँ से दिमाग आया? ये देखो, पहले विमान चलते थे। आप देखो, रावण गया था कहाँ पे? माता सीता का हरण करने। किसमें गया था? विमान में। और भगवान श्री राम जब 14 वर्ष के बाद वनवास काट के अयोध्या वापस आए, तब विमान में ही आए थे। ये हमारे धर्म ने ही आज के लोगों को कॉन्सेप्ट दिया, वहां से ही दिमाग मिला। ये जो ब्रिज बनाई गई, आज बड़ी बड़ी ब्रिज है इतने बड़े बड़े शहरों में, वो ब्रिज का कॉन्सेप्ट दिमाग कहाँ से आया? ये सेतु पुल बनाई गई, वहां से उनको, हमारे धर्म ने हमें बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ सिखाया है। हमारा धर्म अथाह है, समुद्र की तरह। तो आप अगर धर्म पे चलोगे तो आपके बच्चे भी धर्म पे चलेंगे। शिवाजी महाराज की माँ शिवाजी महाराज को झूले में झूला देते देते क्या कह रही है? शिवाजी, अब तुम्हारे खिलौनों से खेलने का समय चला गया, अब तीर और बालों से खेलो, ताकि तुम अपने देश की रक्षा कर सको, ताकि तुम अपने देश की। राधे श्याम। तो माँ ही सबसे बड़ी गुरु होती है बच्चे की। आप लगे रहोगे मोबाइल में, स्क्रॉलिंग करते रहोगे और किट्टी पार्टी में ही घूमते रहोगे। अलग किट्टी पार्टी शो होती है, बद्दी पार्टी शो ना होती है। माताएं घूमेगी किट्टी पार्टी में, लगी रहेगी मोबाइल में, तो बच्चा भी वही सीखेगा। मम्मी मां पार्टी में तो वञा। बेटी भी बोलेगी मम्मी मां रात 12 बजे ईंदमि। असां भावनगर वरी भी सुठो आहे, आप बाहर के शहरों में जाओ, पता चलेगा
वहां पे तो 4-4 बजे तक 2-2 बजे तक पार्टियां चलती रहती है। तो आज के बच्चे कहाँ जा रहे हैं? आज का यूथ कहाँ जा रहा है? दूसरे धर्म के लोग अपने धर्म पे बहुत पक्के हैं, हम अपने धर्म पे पक्के नहीं। कितने हमारे भाई बैठे हैं जिनको जनेऊ पहनी हुई है? बताओ, ये हमारी संस्कृति है। बहुत कम लोग, 8-10 लोग ही होंगे इतने सारे जेंट्स में से। कितनी माताएं हैं जो तिलक धारण किया है? ये हमारी संस्कृति है तिलक धारण करना। बिंदी नहीं बोल रहे, तिलक तिलक तिलक। जैसे मैंने लगाया, चंदन का हो, कुमकुम का हो, कोई भी तिलक धारण करना बहुत जरूरी है। आधा किलो लिपस्टिक लगाएगी लेकिन तिलक नहीं लगाएगी। राधे श्याम बोले। राधे श्याम। कितने लोग हैं जिनको चोटी है? ताके तो आयन माता उनके नथी चला। हमारे भाइयों को चोटी कितने लोगों की? जनेऊ, चोटी और तिलक, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा धर्म है। हम अपने धर्म पे कितने पक्के हैं? कितना गीता का ज्ञान है, कितना भागवत का ज्ञान है। हमें अपने धर्म को पकड़ के रखना है, उस पे चलना है, तभी आने वाली जनरेशन धर्म को धारण करते हुए चलेगी। नहीं तो हमारी संस्कृति, हमारा धर्म कहाँ चला जाएगा पता नहीं है। उसके लिए आपको पक्का होना पड़ेगा, तो ही आपकी आने वाली पीढ़ियां, संतान, उनकी भी संतान पक्की होगी, इस धर्म पे चलेगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो प्रहलाद महाराज को बहुत सारे कष्ट, बहुत सारी पीड़ाएं देने लगा उसका स्वयं का ही पिता। क्योंकि याद रखना, खून के रिश्ते ही खून पीते हैं और दिल के रिश्ते ही दिल तोड़ते हैं। दुकान तोड़ने वाला कोई और होगा, मकान तोड़ने वाला कोई और होगा। आपका दुश्मन आपका हाथ तोड़ सकता है, आपका दुश्मन आपका पांव तोड़ सकता है, आपका दुश्मन आपका सर तोड़ सकता है, लेकिन दिल तोड़ने वाला कोई अपना ही होगा। दिल तोड़ने वाला कोई। और भाई सुनना, हाथ टूट जाए तो उसके लिए क्या होता है? प्लास्टर। पैर टूट जाए तो रॉड, सर टूट जाए तो पट्टी, लेकिन दिल टूट जाए तो दिल तो टूटने वालों के लिए क्या है? भगवत गीता है, भागवत है। क्योंकि अर्जुन का भी दिल टूट गया। क्यों? सामने लड़ने वाले अपने थे। हे कृष्ण, मैं अपनों से, और याद रखना, इंसान सबसे लड़ लेगा लेकिन अपनों से लड़ना बहुत भारी है। और कहते हैं पुरुष जो है वो हर जगह जीत के आता है, बाहर हर जगह जीत के आता है, लेकिन घर में आके हार जाता है। राधे श्याम बोले। राधे श्याम। पुलिस वाला होगा ना, वो बाहर रोप से चलेगा। पुलिस वाला है, बाहर रोप से चलेगा, घर आके पत्नी की डांट खाएगा, सब्जी क्यों नहीं लेके आए। तो इंसान हर जगह से जीत के आता है लेकिन घर में आके हार जाता है। तो भाई, औरों से लड़ना आसान है लेकिन अपनों से लड़ना बहुत ही मुश्किल है। अपनों से लड़ना बहुत मुश्किल है। राधे श्याम बोले। राधे श्याम। तो अब हिरण्यकशिपु ने अपने ही पुत्र प्रहलाद को पीड़ा देनी चाहिए, प्रताड़ना करना स्टार्ट किया। हर बार प्रहलाद को मारना चाहता था हिरण्यकशिपु। कभी पहाड़ों से भिगवाया तो भी प्रहलाद बच गया, कभी हाथी के नीचे कुचलवाया तो भी प्रहलाद बच गए, कभी सर्पों के बीच डाल दिया तो भी प्रहलाद बच गए, कभी विष देना चाहा तो भी प्रहलाद बच गए। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग वैरी होए। क्योंकि मारने वाला 2 हाथ वाला होता है लेकिन बचाने वाला तो 1000 हाथ वाला होता है। बचाने वाला 1000 हाथ। तो क्यों ना उसकी शरण में जाए जो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। याद रखना, संसार के लिए आप 100 अच्छाइयां करो और एक गलती हो जाए, उस एक गलती को पकड़ लेंगे,
लेकिन भगवान इतने दयालु है, आप 100 गलतियां करो और एक अच्छाई भी कर लो ना, उस एक अच्छाई के सदके आपको अपना लेगा। इसलिए कहा जो एक गलती भी माफ ना करे वो है न्यायाधीश अर्थात जज। जो एक गलती भी माफ ना करे वो है न्यायाधीश। जो हजारों गलतियां भी माफ कर दे वो है मेरा द्वारकाधीश। ऐसे की शरण में जाओ जो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ेगा, जो कभी जज नहीं करेगा तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो। वो हमारी गलतियों को भी, गीता में कृष्ण कहते हैं अपिचेत सुदुराचार, महापापी हो तो भी आ जाओ मेरी शरण, मैं तुम्हें बख्श दूंगा, मैं तुम्हें बख्श दूंगा। आओ तो सही। भगवान हाथ फैलाए खड़े। अब प्रहलाद हर बार बच जाते क्योंकि उसे बचाने वाला कौन है? 1000 हाथ वाला। और मारने वाला कौन है? 2 हाथ वाला। अब एक दिन होलिका आई, हिरण्यकशिपु की बहन का मैं मारूंगी भाई प्रहलाद को, मैं मारूंगी। ये कथा तो आप सब जानते हैं। कहा मेरे पास वरदान की एक चुन्नी है, वो को जो कोई भी पहनेगा अग्नि उसे जला नहीं पाएगी। तो सारे राक्षस जाति के लोग खुश हो गए, चलो आज प्रहलाद जल के भस्म हो जाएगा। और ऐसे लकड़ियों का ढेर बना लिया और होलिका छोटे से बालक 5 वर्ष के बालक को लेकर बैठ गई अग्नि के बीच, लकड़ियों के बीच, और इशारा किया आग लगा दो। सारे राक्षस जाति खुश हो गए, हंस रहे हैं। क्यों? आज प्रहलाद जल के भस्म हो जाएगा। जैसे ही प्रहलाद को बिठाया होलिका हंस रही है। राधे श्याम बोले क्योंकि याद रखना कभी कभी ऐसे होता है ना, हम ऐसे बोलते हैं देखो सामने वाला सबके साथ बुरा करता है, बुरा चलता है तो भी उसका अच्छा हो रहा है, और हम सच्चे हैं, ईमानदार है तो भी हमारे साथ बुरा हो रहा है। इंतजार करो, सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। हमेशा अच्छे के साथ अच्छा होगा ही। पहले पहले भगवान राक्षसों को खुश करते हैं। खुश हो जा बेटा। पहले पहले राक्षसों को खुश करते हैं और भक्त उनसे परीक्षा लेते हैं, दुख आता है लेकिन साथ नहीं छोड़ते, याद रखना। तो यहाँ प्रहलाद को गोदी में बिठा दिया होलिका ने और आग लगा दी गई। हाँ, अब आग जल रही है, धीरे धीरे जल रही है। सारे देवी देवता त्राय त्राय करके भगवान विष्णु के पास गए, प्रभु अपने भक्त को बचा लीजिए, प्रभु अपने भक्त को बचा लीजिए। तब भगवान श्री हरि ने इशारा किया पवन देव को, क्योंकि उसके इशारों पे सब चल रहा है। ये हवा, ये पवन, ये पहाड़, ये नदी, ये समुद्र, ये पेड़, ये पत्ते, ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये दिन, ये रात, सब उसके इशारों पे चल रहे हैं। पवन देव को इशारा किया भगवान ने, ऐसी हवा चली कि वो चुन्नी जो होलिका ने पहन के रखी थी वो उड़ के प्रहलाद के ऊपर गई। प्रहलाद बच गया और होलिका जल के भस्म हो गई। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। जीत हमेशा सत्य की होती है, जीत हमेशा सत्य की होती है। ये भागवत की कथा से हम देखते हैं। आप जब भी सत्य पे रहोगे, ईमानदार होके अपने कर्म करोगे तो भगवान सदैव आपके साथ है। लेकिन अगर बेईमानी की, किसी के साथ, किसी के ऊपर अत्याचार किया, बेईमानी की, झूठ बोला, तो भगवान ऐसे खोटे लोगों के साथ कभी नहीं होते। ईमानदार लोगों के साथ भगवान होते हैं, सच्चे लोगों के साथ भगवान होते हैं। अब हिरण्यकशिपु बहुत क्रोध में आ गया कि प्रहलाद मरता क्यों नहीं है, प्रहलाद हर बार बच क्यों जाता है। अब मैं अपने हाथों से मारूंगा प्रहलाद को। इधर आओ, कहाँ है तेरा हरि, बताओ कहाँ है तेरा
मेरा हरि वो मेरे सामने आता क्यों नहीं है? वो मुझसे डरता क्यों है? प्रहलाद, कहाँ है तेरा हरि? कहा पिताजी सब में है, आप में है, मुझ में है, हर एक वस्तु में मेरा हरि है। कहा इस खंबे में है? जो हिरण्यकशिपु का महल बना हुआ था उसमें एक खंबा था, पिलर था। कहा इस पिलर में तेरा हरि है, इस खंबे में है? देखो वैसे वो पिलर तो बनवाया किसने था? हिरण्यकशिपु ने ना। लेकिन प्रहलाद के विश्वास से उस खंबे में से भी भगवान कैसे निकले आगे कथा में बताऊंगी। कहा हाँ, इस पिलर में, इस खंबे में भी मेरा हरि है। अब भगवान देखो, भगवान का रूप प्रकट हो रहा है, भगवान नरसिंह देव। अब भगवान नरसिंह देव प्रकट होते हैं। कैसे? सर जो है वो शेर का, धड़ जो है वो इंसान का। ऐसे भगवान नरसिंह देव उग्र रूप में, उग्रम वीरम महाविष्णु, उग्रम वीरम महाविष्णु, उग्रम वीरम महाविष्णु, उग्र रूप में भगवान प्रकट हुए हैं खंबे से। और हिरण्यकशिपु के साथ युद्ध हुआ, बहुत बड़ा युद्ध हुआ हिरण्यकशिपु के साथ भगवान नरसिंह देव का। और अंत में महल के चौखट पर हिरण्यकशिपु को गोदी में बिठा के भगवान नरसिंह देव, बोलो नरसिंह देव भगवान की जय, बोलो नरसिंह देव भगवान की जय, बोलो नरसिंह देव भगवान की जय। अब हिरण्यकशिपु को गोदी में बिठाया है और गोदी में बिठा के अपने नाखूनों से चीर रहे हैं, फाड़ रहे हैं। राधे। तो अब हिरण्यकशिपु को गोदी में बिठाया और भगवान नरसिंह देव अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु का पेट फाड़ रहे हैं। और आकाशवाणी हो रही है, देख हिरण्यकशिपु आंखें खोल के देख, ब्रह्मा जी का वरदान भी पूरा हो रहा है और तुम्हारी मृत्यु भी हो रही है। तुमने वरदान मांगा था, मैं न दिन में मरूं न रात में, इस समय संध्या का समय है। तुमने वरदान मांगा था, न मैं घर के अंदर मरूं न घर के बाहर, तुम चौखट पे मर रहे हो। तुमने वरदान मांगा था, ना मैं ऊपर मरूं ना नीचे, भगवान नरसिंह देव तुम्हें अपनी गोदी में मार रहे हैं। तुमने वरदान मांगा था, ना मनुष्य से मरूं ना पशु से, भगवान नरसिंह देव का स्वरूप पशु, आधा पशु आधा नर का है। तुमने वरदान मांगा था, ना मैं किसी अस्त्र शस्त्र से न किसी हथियार से मरो, भगवान नरसिंह देव अपने नाखूनों से तुझे मार रहे हैं। यूं हिरण्यकशिपु का वध किया भगवान नरसिंह देव ने, फिर भी उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा है। बहुत क्रोध, बहुत उग्र रूप, क्रोधित रूप। और जैसे ही हिरण्यकशिपु का पेट फाड़ा, हिरण्यकशिपु का जो लहू है, रक्त है, भगवान विष्णु, भगवान नरसिंह देव के चेहरे पे ऐसे लग रहा है जैसे भगवान नरसिंह देव ने श्रृंगार किया हो। भगवान नरसिंह देव ने श्रृंगार किया हो। अब क्रोध शांत नहीं हो रहा है। समस्त देवी देवता भगवान विष्णु, भगवान नरसिंह देव को शांत कराने जा रहे हैं, लेकिन शांत नहीं हो रहे हैं। भगवान के आगे समस्त देवी देवता माता लक्ष्मी को कह रहे हैं, माँ पत्नी के वश में होते हैं पति, आपसे शांत होंगे प्रभु, आप जाइए। माता लक्ष्मी भी गई, फिर भी भगवान शांत नहीं हो रहे हैं। भगवान का इतना क्रोध, क्योंकि याद रखना, उनके भक्तों को अगर कोई सताता है तो कभी भगवान माफ नहीं कर। इसलिए किसी के भी प्रति अपराध हो जाए तो चल जाएगा, लेकिन उनके भक्तों के प्रति कोई अपराध करता है तो भगवान कभी क्षमा नहीं करते हैं, क्योंकि भक्त भगवान के प्यारे हैं।
भक्त भगवान के लाडले हैं, भक्त भगवान के लाडले हैं। राधे श्याम बोले। राधे श्याम। एक बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की मस्ती करते हुए कह रहे हैं, हार निश्चित है तेरी। भगवान मस्ती कर रहे हैं, अपने भक्तों से मस्ती करते हैं। हार निश्चित है तेरी, अर्जुन को कह रहे हैं, हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास। माखन तो दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची तेरे पास। तब अर्जुन ने जवाब क्या दिया, जीत निश्चित है मेरी, दास नहीं हो सकता उदास। माखन लेकर क्या करो जब माखन चोर है मेरे पास। तो भगवान, हाँ, एक तू न मिला सारी दुनिया भी मिली तो क्या है। गाना सुना है बहुत जूना। एक तू न मिला सारी दुनिया भी मिली तो क्या है। अगर भगवान मिल भी गए और संसार मिल भी गया, भगवान ना मिले तो क्या फायदा। और अगर भगवान मिल गए, संसार ना मिला, तो भी हम बहुत बड़े फायदे में हैं, क्योंकि वो मिल गया तो सब कुछ मिल गया। संसार का क्या है, आज पकड़ा है कल छोड़ देगा, है ना। जो कहते थे ना, अभी न जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं, वही लोग अर्थी उठा के बोलेंगे राम नाम संग है, राम नाम संग है। अब राम नाम संग है हाणे वन्यो। अरे कहते अभी गर्मी के दिन है, गर्मी के दिन है, जल्दी लाश को निकालो, जल्दी जल्दी अर्थी को निकालो, गर्मी है जा दिए ना, स्मेल थी, जल्दी जल्दी। अरे तुम ही तो गाते थे अभी न जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं, अब बोल रहे जल्दी जल्दी अर्थी को निकालो। यही तो संसार है। संसार की है ऐसी यारी, चल देंगे सब बारी बारी। संसार की है ऐसी यारी, चल देंगे सब बारी बारी, है ना। संसार वाले कहेंगे तुम मिले दिल खिले, शादी से पहले बोलेंगे तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। शादी के 20 साल के बाद बोलेंगे तुम मिले दिल जले, अब मरने को कुछ चाहिए। राधे श्याम बोले। शादी से पहले बोलेंगे आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, शादी के बाद बोलेंगे आए हो मेरी जिंदगी में तुम पहाड़ बनके। राधे श्याम बोले। से हमारा गोविंद कृष्ण जो कभी आपसे यूज टू नहीं होगा, जिसका कभी आपसे मन नहीं भरेगा, संसार का आपसे मन भर जाएगा, लेकिन भगवान का कभी आपसे मन नहीं भरेगा। तो आगे अब प्रहलाद को शांत कर, नरसिंह भगवान को शांत करने के लिए प्रहलाद को भेजा गया। जैसे ही अपने भक्त को देखा, भगवान नरसिंह देव का क्रोध शांत हो गया और प्रहलाद ने कुछ मांगा। क्या मांगा? प्रभु मैं कुछ मांगना चाहता हूँ। क्या मांगना चाहते हो? बोलो। बोला मेरे पिताजी को क्षमा कर देना। बोला प्रहलाद नहीं। बोला क्यों प्रभु, वो राक्षस थे इसलिए? बोला नहीं प्रहलाद, तुम्हारी भक्ति के कारण तुम्हारे पिता को तो क्या, तुम्हारी गई हुई पीढ़ी और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां सबको मैंने क्षमा कर लिया तुम्हारे एक भक्ति करने के कारण। घर में एक भक्ति करने वाला होता है ना तो सारे कुल को तार देता है। तो आगे भागवत की कथा की ओर हम चलते हैं। गज और ग्राह की कथा आती है। गजेंद्र जो हाथी था, आपको पता है वो जमीन का जीव है, और एक दिन वो गए अपनी पत्नी बच्चों के साथ, मित्रों के साथ स्नान करने पानी में, और पानी का जंतु है ग्राह, मतलब मगरमच्छ। तो जैसे ही अंदर पानी के गए, ग्राह ने, मगरमच्छ ने हाथी का पैर पकड़ लिया। जैसे ही पैर पकड़ लिया और कई समय तक, बहुत लंबे समय तक युद्ध होता रहा। वो पांव छुड़ा रहा है हाथी, लेकिन मगरमच्छ पैर नहीं छोड़ रहा है। यूं देखा, दूसरे उनके इर्द गिर्द वाले भाग गए,
सुख के सब साथी, दुख में ना पत्नी बच्चे मित्र हाँ संबंधी सब भाग गए, ग्राहकों हाथी को छोड़ के भाग गए। याद रखना, सुख में तो सब राम राम करेंगे, दुख में कोई पूछने नहीं आएगा। इसे सुख और दुख याद रखना, जो आपको दुख में साथ दे उसी को अधिकार है आपके सुख में आने का, उसी को बुलाना अपने सुख में, जो आपके दुख में साथ दे। एक पिता ने अपने पुत्र को कहा, बेटा आज तुम्हारा जन्मदिन है, बुला लो रिश्तेदारों को, शाम को पार्टी करेंगे। इसके पुत्र ने फोन किया और शाम को 2-4 लोग ही आए थे, 3-4 लोग बस। पिता ने कहा, क्यों बेटा तुमने फोन नहीं किया? कहा पिताजी मैंने तो किया था। बोला 2-4 लोग ही आए हैं। तो बोला पिताजी तो तुमने क्या बोला था सबको? बोला पिताजी मैंने ऐसे नहीं कहा मेरा जन्मदिन है पार्टी आ जाओ, मैंने तो कहा था हमारे ऊपर कुछ प्रॉब्लम आई है इसलिए आ जाओ। तो ये 2-4 जने ही है जिनके साथ हम पार्टी करेंगे, जिनके साथ हम फंक्शन करेंगे। तो वक्त पे तो सबका पता चलता है ना, सब बोलते हैं ना, ऐसे बोलेंगे चिंता न कजो असां वेठा आहियूं न, अधु रात जो भी कंहिं शइ जी ज़रूरत हुजे त चिंता न कजो असां वेठा आहियूं। कंहिं बि शइ जी ज़रूरत हुजे न मासी चिंता न कजे असां वेठा आहियूं, पुट चिंता न कजे असां वेठा आहियूं। कुछ भी खपे अधु रात जो भी फोन करे छॾिजाए। जो कहते न असां वेठा आहियूं, बैठे वो बैठे ही रहेंगे, कुछ करने वाले नहीं है। लेकिन मेरा हरि देखो वृंदावन में बाकी बिहारी खड़े हैं, द्वारिका में द्वारकाधीश खड़े हैं, नाथ द्वार में श्रीनाथ जी खड़े हैं। तो याद रखना, खड़े रहने वाला ही आपकी मदद कर सकता है, बैठने वाला संसार जो है ना सब बैठा ही रहना। और फिर जब जरूरत होगी पैसों की, जो बोलते हैं ना अधु रात तो भी फोन कजे ता उन्हनि खे खाली ॾींहुं जो भी फोन करे ॾिसो तॾहिं भी हेल्प न कंदा। राधे श्याम बोलो, राधे श्याम। तो अब देखा सब भाग गए, अब कोई चारा नहीं, मेरा कोई नहीं है। सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है। गोविंद तुम्हारे सिवा मेरा कोई है ही नहीं, कृष्ण तुम्हारे सिवा मेरा कोई है ही नहीं। मैंने संसार को आजमा लिया, कितने पानी में है। तो अब गजेंद्र ने देखा कि अब मेरी हेल्प के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। उसने सरोवर से पानी में से कमल का फूल उठाया और भगवान नारायण को पुकारा, भगवान को मदद के लिए पुकारा, हेल्प के लिए पुकारा। भगवान नारायण आए सुदर्शन चक्र लेके और ग्राहक की गर्दन, मगरमच्छ की गर्दन काट दी। यूं ग्राहक की रक्षा की भगवान ने, गजेंद्र की रक्षा की भगवान ने। आगे जाके समुद्र मंथन की कथा आती है श्रीमद् भागवत महापुराण में। समुद्र मंथन हुआ, उसमें से 14 रत्न निकले। मंदराचल पर्वत पर समुद्र मंथन हुआ है। मंदराचल पे समुद्र मंथन हुआ और रस्सी बनाई गई वासुकी नाग को, एक तरफ देवता एक तरफ राक्षस, और उस समुद्र में से 14 रत्न निकले। लेकिन अब विष भी निकला। विष कोई पीना नहीं चाहता था, इसलिए बाबा भोलेनाथ ने विष पिया। क्योंकि याद रखना, जहर तो कोई महान लोग ही पी सकते, हम जैसे छोटे मोटे लोग नहीं पी सकते। बाबा भोलेनाथ ने विष पिया, इसलिए कहलाए नीलकंठ महादेव। अब अमृत निकला, तो अमृत सभी पीना चाहते थे, देवता भी और राक्षस भी। लेकिन भगवान का एक अवतार हुआ है मोहिनी अवतार, जो स्त्री का रूप धारण किया। भगवान तो पहले से ही इतने सुंदर है, जब स्त्री बनकर आए तो राक्षस भी मोहित हो गए और देवता भी मोहित हो गए। भगवान कितने सुंदर लग रहे थे। क्योंकि आपको मैं बताती हुई चलूं कि महाभारत के समय भगवान की उम्र 150 साल की थी, 125 साल की थी, लेकिन लग कैसे रहे? 16 साल के। साहिब मेरा नित्य नवा। भगवान श्री कृष्ण का कभी बुढ़ापे का फोटो देखा है आप लोगों ने?
जी बुढ़ापे का फोटो देखा है, वो हमेशा जवान है, नित्य नवा। तो 16 साल की उम्र के लग रहे हैं। तो अब मोहिनी रूप धारण किया। भगवान का नाम है मदन मोहन, जो कामदेव को भी मोहित करते हैं। ऐसे सुंदर है ठाकुर जी। ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आप देखते हो ना, कितने सुंदर हूर परियां लगती है, और ये हीरो कितने सुंदर लगते हैं, लेकिन ये सब भगवान के एक अंश मात्र है। भगवान इतने सुंदर है। तो जब मोहिनी बनकर आए तो सिर्फ देवता को ही अमृत पिला रहे हैं। राक्षस ने देखा, राक्षसों ने, ये मोहिनी तो हमें अमृत नहीं पिला रही है। तो राक्षसों के, असुरों की लाइन में से राहु केतु नामक राक्षस देवताओं का रूप धारण करके देवताओं की लाइन में बैठ गया। और भगवान ने जैसे ही आज आपको बताऊंगी प्याज लहसुन क्यों नहीं खाया जाता है, सूर्य चंद्र ग्रहण क्यों होता है। तो जैसे ही अमृत पिलाया राहु केतु उस राक्षस को गले तक पहुंचा, ऊपर की बात है। हम जैसे ही गले तक अमृत पहुंचा तो सूर्य देव और चंद्र देव ने चुगली कर दी, भगवान आपने तो राक्षस को अमृत पिला दिया। भगवान ने सुदर्शन का आह्वान किया और वो राहु और केतु का धड़ काट, मुंडी काट दी, धड़ से अलग कर दिया। तो राहु और केतु अर्थात राक्षस के गले से जो अमृत नीचे धरती पे गिरा था, वहीं पे प्याज लहसुन उगा। इसलिए आप देखो किसी भी देवी देवता को प्याज लहसुन नहीं चलता। असाई 40 साल में भी ना लंदवा, माता नवरात्रि में भी ना लंदवा, के भी वैष्णव के भक्त के भगवान है भोग में भी प्याज लहसुन ना लंदवा, क्योंकि देवताओं के राक्षसों के गले से जो अमृत गिरा था उसी से प्याज लहसुन गिरा था। अब उनके अगर प्याज लहसुन आप देखो तेज भी है बहुत और तामसिक भोजन है, क्योंकि असुरों के गले से उतरा हुआ जो अमृत था उसी से प्याज लहसुन उगा। लेकिन अब अमृत था इसीलिए वो दवाई में भी काम आता है। क्या? प्याज और लहसुन। राधेश्याम। और सूर्य और चंद्र देव ने चुगली कर दी, बता दिया भगवान को, इसलिए राहु और केतु उनके पीछे पड़े रहते हैं आज तक। जब भी सूर्य के इर्द गिर्द राहु केतु वो राक्षस घूमते हैं तब सूर्य ग्रहण होता है, और जब चंद्रमा के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं तब चंद्र ग्रहण होता है। यूं आगे की हम कथा की ओर चलते हैं, क्योंकि आज भगवान का भी जन्म है, क्योंकि व्यवस्था करने में भी थोड़ा टाइम लग गया था। अभी बस थोड़ी देर में कृष्ण जन्म भी होने वाला है। राधेश्याम। आगे जाके बलि महाराज की कथा आती है। प्रहलाद के पोते हुए बलि जो यज्ञ के ऊपर यज्ञ करते जा रहे हैं, अब इंद्र को डर लगने लगा कहीं मेरा भी सिंहासन न छीन ले ये बलि। भगवान को प्रार्थना की, भगवान विष्णु के पास गए, प्रभु अब आप ही लाज बचा सकते हैं, क्योंकि सबकी लाज रखने वाले तो भगवान है। तो भगवान बुटक ब्राह्मण के रूप में, छोटे ब्राह्मण के रूप में बलि महाराज के यज्ञ में गए हैं और कहा मैं 3 पग जमीन चाहिए। कितने? 3 पग जमीन चाहिए। अब बलि महाराज ने सोचा ब्राह्मण मेरे दर पे आए हैं और 3 पग छोटे से बालक के रूप में है, तो कितने 3 पग जमीन कितना होगा, तो मैं संकल्प लेता हूँ। लेकिन बलि महाराज के जो गुरु थे शुक्राचार्य जी महाराज, उन्होंने कहा बलि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये भगवान विष्णु है जो सब कुछ तुमसे छीनने आए हैं। तो तभी भी बलि महाराज ने कहा अगर भगवान मेरे दर पे आए हैं तो मेरे सौभाग्य, ब्राह्मण के रूप में आए तो मैं खाली हाथ कैसे भेजूं। तो जैसे ही संकल्प करने के लिए वो केटली होती है ना जिसमें पानी होता था, पहले के जमाने में केटली से लेकर जल हाथ में लेके संकल्प करते थे। तो केटली के मुंह में जाके शुक्राचार्य जी महाराज, बलि के गुरु शुक्राचार्य जी महाराज छुप के बैठ गए ताकि बलि संकल्प ना कर पाए, क्योंकि गुरु वो है जो भगवान के साइड हो।
गुरु वो नहीं जो भगवान के ऑपोजिट हो। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कह रहे मार अर्जुन। दुर्योधन, दुशासन, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य। कहा प्रभु मेरे गुरु है वो तो। कहा गुरु है तो भगवान के सामने क्यों खड़े हो? गुरु वो होते हैं जो भगवान के साथ होते हैं। तो इसे ही गुरु की पहचान कैसे, असली सही गुरु की पहचान क्या है? सही गुरु की पहचान वो है, हाँ, पार ब्रह्म निकट पूर्ण गुरु का सुन उपदेश। पार ब्रह्म निकट कर पेख, श्वास श्वास सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरी चिन्ह। असली गुरु, सही गुरु वो है जो आपके श्वास श्वास में गोविंद को भर दे, ईश्वर को भर दे। गुरु वो नहीं है जो कहे मेरी जय जयकार करो, मेरी वाहवाही करो। गुरु वो नहीं है। गुरु तो वो है जो कहते हैं गोविंद का भजन करो, जो नाम से जोड़ दे, वही सही गुरु है। जो भगवान के निकट ले जाए वही असली गुरु है। तो बलि महाराज, अब भगवान ने क्या किया, फिर शुक्राचार्य जी महाराज वो जो क्या थी केतली, उसकी मुंह में जाके छुप के बैठ गए। भगवान ने भी तिनका उठाया और आंख फोड़ दी शुक्राचार्य जी महाराज की, भगवान वामन ने। अब 3 पग जमीन का संकल्प किया बलि महाराज ने कि मैं इस ब्राह्मण बालक को 3 पग जमीन देता हूँ। तो 1 पग में पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरा पग भगवान का ऊपर के लोकों में चला गया। स्वर्ग लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक, ब्रह्म लोक तक भगवान का चरण चला गया। और तीसरा पग पूरा न करने के कारण, हाँ, भगवान बलि ने कहा प्रभु आप मेरे सर पे रखिए अपने चरण। तीसरा पग सर पे रखा बलि के, तो बलि महाराज नीचे के लोकों में चले गए, सूतल लोक में चले गए। तो वहां पे भी भगवान बलि के पहरेदार बन के रहे। और यहाँ माता लक्ष्मी को चिंता होने लगी कि लक्ष्मी माता को चिंता होने लगी, अरे मेरे पति अभी तक आए क्यों नहीं है। तो बलि के पास गई नीचे के लोकों में और बलि को राखी बांधी है कि तुम मेरे भाई हो। तब वहां से अपने पति को लेकर आई। तब से रक्षाबंधन मनाई जाती है। बहुत कम लोगों को ये चीज पता होगी क्योंकि ये भागवत की कथा आती है। हमारे गुरु महाराज के माध्यम से भी हमें ये पता चला है कि बलि को माता लक्ष्मी ने राखी बांधी थी, तब से रक्षाबंधन मनाई जाती है। तब आगे की ओर हम चलते हैं। भगवान का एक अवतार, मत्स्य अवतार, मछली का अवतार हुआ है। अब आगे 9वें स्कंद में राजा भागीरथ जो अपने पितरों के कल्याण के लिए गंगा का अवतरण किया, गंगा को पृथ्वी पर उतारा। आप सबको पता है कि गंगा मैया, किसी से भी पूछो ऐसे बोलेंगे शिव जी की जटा से निकली है वो बाद में, लेकिन असल में गंगा मैया भगवान श्री हरि के चरणों से निकली है। कि आपको मैंने अभी जब बताया कि तीसरा पग ऊपर के लोकों में चला गया, तो ब्रह्मा जी ने वहां पे भगवान श्री हरि के चरण धोए हैं, वहीं से गंगा निकली है भगवान के चरणों से। और धरती पे भागीरथ, राजा भागीरथ को गंगा को यहाँ धरती पे उतारना था अपने पितरों के उद्धार के लिए। तो गंगा मैया का वेग, तेज इतना, आज भी आप हरिद्वार जाओगे गंगा मैया बहुत तेज बह रही है। तो गंगा मैया का तेज बहाव कितना होगा जब ऊपर से पृथ्वी की ओर आती होगी। तो वेग कोई संभाल नहीं पा रहा था, कोई संभाल नहीं पाता था और पूरी पृथ्वी नष्ट भ्रष्ट हो जाती थी। इसे बाबा भोलेनाथ ने अपने जटा में धारण किया और फिर धीरे धीरे गंगा मैया पृथ्वी पे उतरी। बोलो गंगा मैया की। आगे जाके पांचाल वंश का वर्णन आता है कि पांचाली अर्थात द्रौपदी जिस वंश में उत्पन्न हुई है उस वंश का वर्णन आता है। मगध देश राजा के वंश का वर्णन आता है। जरासंध
मगध देश का राजा कौन था? जरासंध, जो कंस का ससुर था, उसके वंश का वर्णन आता है। और यदुवंश का भी वर्णन आता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण उत्पन्न हुए हैं। बस थोड़ी देर आज भगवान के आप देखना, ठाकुर जी का जन्म कैसे धूमधाम से हम करते। बस हरे कृष्ण। विदर्भ वंश का वर्णन आता है कि जिसमें माता रुक्ष्मणी का जन्म हुआ है, उनका वंश का वर्णन आता है। यहीं पे 9वें स्कंद की समाप्ति होती है। आगे 10वें स्कंद की ओर हम चलते हैं, जिसमें भगवान का जन्म हुआ। 10वां स्कंद भागवत का मन है और सारी भगवान की लीलाएं हैं। तो मथुरा के राजा थे शूरसेन, उनके पुत्र थे वसुदेव जी। मथुरा के राजा थे शूरसेन, उनके पुत्र थे वसुदेव जी। और उग्रसेन का पुत्र था कंस। कंस की चचेरी बहन माता देवकी का ब्याह वसुदेव जी के साथ हुआ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। सब लोग हाथ उठा के बोले हरे राम 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 सब लोग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम। राम राम हरे। मैं बीच में ही कथा को छोड़ते हुए अनाउंसमेंट करती हुई चलूं कि 20 और 21 तारीख को हमारे गुरु महाराज संत श्री मधुसूदन बापू जी ऑडिटोरियम मेघानी हॉल में आने वाले, हम सबों के कल्याण के लिए, उनकी कथा का रसपान करने के लिए हम सब पधारेंगे। 20 और 21 तारीख को सत्संग का टाइमिंग रहेगा शाम को 8:30 बजे, तो सभी पधारेंगे जरूर। देखो ये मौका बार बार नहीं मिलता है ना। मनुष्य जन्म मिला है एक बार, समझना, मनुष्य जन्म मिला है मतलब मैच का आखिरी बॉल। आप इसको गंवाना चाहते हो या कैच करना चाहते हो? हो रहा है, उसको वेस्ट करना चाहते हो या फिर 6 मारना चाहते हो? ये आपके हाथ में, ये आखिरी बॉल है मनुष्य जन्म का। इसमें भक्ति कर लो, नहीं तो फिर 84 का चक्कर हमारे सामने खड़ा है। ये मन की मस्ती हमें घुमाती है 84 के चक्कर में। बस संसार के सुखों के पीछे, संसार के भोगों के पीछे हम भागते भागते भगवान। कल ही मैं कथा में बता रही थी कि मेरा बड़ा घर, मेरा बड़ा बंगला, मेरी बड़ी कार, मेरा बड़ा नाम, मेरी बड़ी दुकान। अरे बड़े बड़े के चक्कर में उसको भूल जाते जिसने हमें बड़ा बनाया है। बड़े बड़े के चक्कर में उसको भूल जाते हैं जिसने हमें बड़ा बनाया, और कहते छाजो भगवान, केड़ो भगवान, राधे श्याम बोलो। उसी की कृपा से सब कुछ आज हमारे जीवन है। तो कि देवकी और माँ देवकी और वसुदेव जी के विवाह से पहले एक कथा मैं आपको बताऊंगी। आज एकादशी है। एकादशी के दिन अन्न खाना महापाप है। कहते हैं एकादशी के दिन अगर कोई अन्न खाता है, ध्यान दीजिएगा, राधे श्याम बोले, कृष्ण जन्म देखकर ही जाइएगा। ये मौके बार बार, थोड़ा अरेंजमेंट करना बाकी था। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। केॾा भागन वारा पंहिंजे अखियुनि सां भगवान जो जन्म था ॾिसो पिया। इहो ही जीवन तव्हांजो सफल थी वियो। अब पता है कि बहन को लेकर भाई जाता है तो कंस रथ हाँक रहा है। ध्यान देना, कंस जो है वो रथ हाँक रहा है, पीछे वसुदेव और देवकी मैया बैठे हुए हैं। और ऐसे में आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई? हे कंस, जिसे तू लेकर जा रहा है उसी की 8वीं संतान तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। ढोल नगाड़े जो बज रहे थे वो स्टॉप हो गए।
जो फूल बरसा रहे थे वो फूल बरसाना छोड़ दिया, जो मंत्रों का उच्चार कर रहे थे वो भी मंत्रों का उच्चार करना छोड़ दिया, और हाथी सवार, घोड़े सवार सब इधर उधर एक दूसरे का मुख देख रहे हैं कि आकाशवाणी कहाँ से हुई। कंस ने भी ये आकाशवाणी सुनी कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। तब कंस ने माँ देवकी के बालों को पकड़ा, अपनी बहन के बालों को पकड़ा, है ना। कहते कंस जो है उसने अपनी बहन के बच्चों को मारा था, लेकिन मैं कहती हूँ कंस फिर भी अच्छा था, उसने तो अपनी बहन के बच्चों को मारा था। आज की स्त्री अपने ही गर्भ में अपने बच्चों को मरवा डालती है, वो तो कंस से भी भयंकर है। तो माँ देवकी, एक मिनट रुको, उधर ही रुको। माँ देवकी के बाल पकड़ लिए और रथ से उतारा। तब वसुदेव जी ने कंस को कहा कि क्योंकि एक सही पुरुष जो होता है, सत्य पुरुष जो होता है, वो सबका ध्यान रखते हैं कि अब कंस को आकाशवाणी हुई हमारे पुत्र कंस को मारेगा, तो कंस से वादा किया, प्रॉमिस किया, किसने? वसुदेव जी ने, कि हम अपनी सारी संतानें लाकर कंस तुम्हें दे देंगे। कंस ने छोड़ दिया, ठीक है, वसुदेव जी ने मुझसे प्रॉमिस किया है, वादा किया है। तो जैसे ही पहली संतान हुई कीर्तिमान वसुदेव और माँ देवकी की, तो कंस को लाकर दे दिया वसुदेव जी ने। कंस ने सोचा मुझे तो आकाशवाणी 8वें पुत्र की हुई है ना, ये तो पहला पुत्र है, दया आ गया, दया भाव आ गया कंस के अंदर। देवताओं ने देखा कंस के अंदर दया भाव आ जाएगा तो भगवान की लीलाएं कैसे होगी। तो नारद जी आए और नारद जी ने पूरा दिमाग चकरा दिया कंस का। क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2 1। पहली संतान भी आखिरी हो सकती है और आखिरी संतान भी। कंस का दिमाग चकरा दिया नारद जी ने, तो पटक दिया। कंस ने पहली संतान को भी मारा, माँ देवकी और वसुदेव जी की। ऐसे 2 3 4 5 6 पुत्र जब मार दिए, 7वीं संतान जब माँ देवकी के गर्भ में पल रहे हैं, वो है भाई बलराम, कृष्ण के अंश का। ये तो हमेशा मेरी लीला में सहायता करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि कंस इसे भी मार डालेगा, तो योग माया, देखो अभी बता रही माता को कब से पूजा जाता है, योग माया को आज्ञा दी कि बलराम को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में, माँ रोहिणी के गर्भ में, मतलब वसुदेव जी की दूसरी पत्नी के गर्भ में ट्रांसफर कर दो। तो योग माया ने ऐसे ही किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिए कि आज से आपको सारा संसार पूजेगा, आपको फल फूल नैवेद्य अर्पण करेगा, आपको माँ जगदम्बा, माँ काली, माँ वैष्णवी के नाम से पुकारेंगे। तब से माता रानी को पूजा जाता है। अब 8वीं संतान जैसे ही भगवान श्री कृष्ण माँ देवकी के गर्भ में आए हैं, माँ देवकी का चेहरा चमकने लगा और देवताओं ने स्तुति की है, गर्भ स्तुति की है, देवताओं ने स्तुति की। और भगवान श्री कृष्ण पहले प्रकट हुए 4 भुजा में। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। राधे श्याम बोले। फिर 2 भुजा में भगवान प्रकट हुए हैं। अब आइए भगवान कैसे आ रहे हैं। देखो ये जो एक्स्ट्रा लोग खड़े हैं, प्लीज वो गोपियों के सिवा कोई भी ना खड़ा रहे, प्लीज हाथ जोड़ के विनती करती हूँ जी। स्टार्ट। अब देखो भगवान का जन्म हुआ है, आप सब लोग भी दर्शन करते हुए, सब लोग बैठे रहेंगे, कोई भी खड़ा नहीं रहेगा। नंद घरा नंद भयो, ओ हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की। अभी प्रोग्राम बाकी है, 2 मिनट बैठ जाइए सब लोग, सभी वही रहो, गोपिन का समय, सभी वही रहो प्लीज। हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा
नीचे बहुत शोर हो जाएगा। और झूला भी ऊपर लेके आओ। बाकी सब प्लीज आप सब लोग बैठ जाओ, वो चला लो फटाफट। ओ नंद घरा नंद भयो, ओ नंद घरा नंद भयो, ओ हाथी घोड़ा पालकी, दीना बंधु दीनानाथ, दीना बंधु दीनानाथ, ओ मेरी डोरी तेरे हाथ, ओ यशोदा को लालो भयो, यशोदा को लालो भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, ओ हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की। श्री भाई अचो कृष्ण जन्म जो भजन गायो जैसे गोपियों स्वागत है अचन अन्य गोपियों इंडियो स्वागत है 5 मिनट। हे नंद घर आनंद भयो। एक काम करते हैं, पहले गोपियां नंद बाबा और यशोदा मैया को बधाई देने आ जाए, फिर हमारे श्री भाई भी गाएंगे। आ जाओ गोपियां फटाफट, बाकी सब साइड हो जाओ प्लीज, बैठ जाओ प्लीज। स्टेज पे एक्स्ट्रा लोग जो खड़े हैं नीचे आ जाए। हेते नंद बाबा यशोदा मैया के बधाई बतायो देना इंदा इंदु गोपियों जल्दी। अरे पहले गोपियों को आने दो, फिर आप सब लोग खाना।
मतलब वहाँ बैठे बैठे हाथ ऊपर करके नाच सकते हो। एक मिनट रुको जरा। सॉन्ग चेंज करो। 5 मिनट एक सॉन्ग चेंज करवाते फिर तोड़ना। उसको कृष्ण को चढ़ा दो, कृष्ण को ऊपर चढ़ा दो। अरे ये खींचो नहीं प्लीज, उसको चढ़ा दो। भाई हट्टे बाकी शाम दो, मत चढ़ो बेटा। ऐसी आवाज से दो। किसी और चीज से दो ना। अब लकड़ी की देगा। और लकड़ी 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 सब लोग नाचिए। दादी साईं दरबार मंदिर में आए थे, गरीब ॾिसी ॼणा है भगवान कृष्ण के। अभी कृष्ण का विवाह भी होगा, बहुत सुंदर सुंदर प्रोग्राम होने वाले। तो कल और कौन कौन आने वाला है भागवत कथा में, औरों को भी लेकर आइए। ये शिवारा मंदिर तरह मित्री भगवान कृष्ण जी। भगवान ने मिश्री भी मिली हुई। हाँ ओ मुझो कृष्ण आयो मुझो मुझो कृष्ण आयो जैलम जन्म वठी मथुरा में आयो कृष्ण आयो जन्म वठी मथुरा में आयो वसुदेव कई खारी वसुदेव कई खारी जमी गोकुल गिरधारी हो चरना हो जमुना चरण तुगे वरती सदी सारी जमुना चरण तुगे वरती सदी सारी
गया छोड़ दे तू आया माधन को चोर मच गया छोड़ दे तू आया माधन को शोर मच गया छोड़ दे तू आया माधन को चोर मच गया छोड़ दे तू आया माधन को गोकुल की गलियों की चला निकला माधन को गोकुल की गलियों की चला निकला माधन चरण किशोर की गलियों की चला निकला माधन को नद किशोर मच गया देखो आया माधन भाई संगत के कृष्ण जन्म लख लख बेंत वाजाए हरे कृष्ण सभिनी भक्तन के कृष्ण जन्म जो लख लख वाधायूं हुजनव सुभाणे खां कृष्ण लीलाऊं अॻिते थींदियूं जाम सुठियूं सुठियूं त तव्हां बि अचो ॿियनि खे वठी अचो हरे कृष्ण जो लाइव के माध्यम से भावनगर में भी बैठे बैठे देख रहे हैं वो भी सामने से आके लाभ लें तो अच्छा हरे कृष्ण बताओ जल्दी चलो नाचो तो हमें कौन संभाले जगन्नाथ लीला चलवाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले तो हमें कौन संभाले तू न संभाले तो हम कौन संभाले जगन्नाथ चकाने लीला चलवाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले
वो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। साईं कपूरा साईं कपूरा चिड़ू चोले वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। वो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। बोल कृष्ण कन्हैया की जय। भागवत भगवान की है आरती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। पापियों को पाप से है आरती। मुक्ति पथ ये पंचम वेद निराला। ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पथ ये पंचम वेद निराला। ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि नाम यही यही जगमंगल की आरती। हरि नाम यही हरि नाम यही जगमंगल की आरती। पापियों को पाप से है आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है आरती। कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। कराने वाला ये सुख करने ये दुख हरने श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला। को बनाने वाला ये मधुर बोल जगपथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला। को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही यही प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत पाप भगवान से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। जय जगदीश हरि स्वामी जय जगदीश हरि। भक्तजनों के संकट साधनों के संकट विघ्न दूर करे। ओम जय जगदीश हरि। जो ध्यावे फल पावे दुख विनसे मन का। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। मात पिता तुम तेरे शरण पड़ो किसकी। तुम बिन अवध
और न दूजा आश करूं सखी हो गई तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी तुम करुणा के सागर तुम पालन करता मैं मूर्ख खल पामी अभी कृपा करूं भरता होगी गूंजर सबके प्राणपति किस विद मिलाऊं दया मैं तुमको मैं तुमकी जय जगदीश दीन बलू दुख हरता ठाकुर तुम मेरी अपना हाथ बढ़ाओ अपने शरण लगाओ विषय विकार मिटाओ पापारू देवा चरदा भक्ति बढ़ाओ प्रेमा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे तेरा गुणगान की आरती जो कोई गावे सेवा आरती को गावे भक्त शिवानंद स्वामी भगत बुलानंद स्वामी धनवान सफल पावे जय जगदीश हरि जय जगदीश हरि स्वामी जय जगदीश हरि देवा जय जगन्नाथ हरि भक्त जनों के संकट नाथ जनों के संकट में दूर करी ओम जय जगदीश हरे बोल जगदीश भगवान की जय साई राम की जय साई कपूराम साहिब की सुर सागर भगवान कृष्ण चंद्र महाराज की जय। आयुदार सभई हिंदू सनातन धर्म की जय। भाई श्री राम बरोबर वारंवार बेली जेडो तुझो नाम हो बबल तेरी तो खो बाजदुरा रे खंबे रे थूणी तू त शपर सांझी शाम हाणे आऊं को जानो काम बाबा मालूम सब आतों के मालूम सब आतों के तू ताई सब जो सिर सेठ हाणे खामंद पैजी हेठ हो जो डकीने बसंगत जा बाबा सतगुरु अपनी बात कहो बाबा पुरजा ढक्यो अगले अवगुण माफ करो अगले अवगुण माफ करो बाबा पिछली रखंदो पति संग मिलाए दो संतन दो
खे सदको तांजे नाम का ओ जो बाबा कल तेरा की पति कर बोल लाल की श्री आनंद भगवान की जय मात पिता गुरुदेव की जय मात की जय नमो पार्वती पते हर हर महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय लाल सरोई चो झूले वीणाई पार सदाई शाहूकार सदाई बाग बहार